दोस्तों, आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आज हम घर की मुर्गी तो नहीं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर घरों में रहने वाली एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जड़ी बूटी जो बहुत ही गुणधर्म वाली है, बहुत ही जिसके फ़ायदे हैं, उसको हमने सिर्फ गमलों में सजा कर रखा। और यही जड़ी बूटी का जो है बहुत सारे कंपनी वाले उसका नाम लेकर एलोवेरा से के फ़ायदे या एलोवेरा से बनी हुई या विथ एलोवेरा या एलोवेरा के गुणों के साथ में इस तरह से स्लोगन लगाकर हमें ही वही क्रीम या फेस वॉश के रूप में महंगे महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो आज हम इसी एलोवेरा के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे हैं और एलोवेरा हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट में हमें एलोवेरा के कौन कौन से प्रिपरेशन मिलते हैं जिसे हम ले सकते हैं। एलोवेरा जो है ये बहुत सालों से आयुर्वेदिक के बुक में इसका जो है विस्तृत वर्णन आया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। ये अलग अलग नामों से जो है आयुर्वेदिक किताबों में जो है जानी जाती है। आयुर्वेदिक में इसे कुमारी नाम से जो है लिखा गया है, घृत कुमारी नाम से लिखा गया है, इसे गृह कन्या नाम से लिखा गया है, या फिर कन्या नाम से भी लिखा गया है। ये सारे नामों से हम जान सकते हैं कि ये जो है महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल दवा है, क्योंकि इसके जिस तरह से नाम संस्कृत की किताबों में मिलते हैं, कुमारी, घृत कुमारी या कन्या, तो ये लेडीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक के अंदर जितने भी गायनिक से रिलेटेड जो दवाई आती है, लेडीज़ के लिए जो दवाई आती है, उसमें एलोवेरा मिला हुआ होता ही होता है। और एलोवेरा जो है हम घर पे भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर डिस्मेनोरिया अगर है, अगर लेडीज़ को खास दिनों में अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो उसके लिए एलोवेरा जो है ये बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है। आपने इससे बनी हुई दवा कुमारी आसव का नाम सुना होगा। कुमारी आसव जो है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाली आयुर्वेदिक प्रोपरेटिव मेडिसिन है। हज़ारों सालों से जो है कुमारी आसव जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, ये कुमारी आसव जो है अपने पेशेंट को, अपने मरीज़ों को देते हैं, ख़ासकर लेडीज़ के प्रॉब्लम में या पेट से जुड़े हुए प्रॉब्लम में। तो कुमारी आसव जो है ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। और कुमारी आसव का जो मेन कंटेंट होता है वो जो है यही एलोवेरा होता है। इसके अलावा एलोवेरा जो है और किस काम के लिए आता है, एलोवेरा जो है डायबिटिक के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। शुगर वालों को जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, कब्ज़ की शिकायत होती है, या खाना खाने के बाद में नहीं पचना, गैस्ट्रो रिफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, इसोफेगल रिफ्लक्स जिसे कहते हैं, खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन लगना या डकारे आना या एसिडिटी बढ़ जाना, उसके लिए भी एलोवेरा बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। एलोवेरा का इस्तेमाल हम गुड़ूची के साथ में, गुड़वेल के साथ में कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह गुड़वेल और एलोवेरा अगर साथ में लिए तो हमारे शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है। और शुगर से रिलेटेड जितने भी पेट की बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में इसे चक्षुष्य कहा गया है, यानी ये नेत्र रोगों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। इसे आप खाने में इस्तेमाल कीजिए या इसका जूस पीजिए। ये हमारे आँखों को रोशनी को बढ़ाने का काम करती है। त्रिफला जो बहुत ही मशहूर दवा है आयुर्वेदिक की, अगर उसके साथ में आप अगर एलोवेरा लेते हैं तो ये हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। आँखों से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों को ये कम करती है। खासकर जब आंखें आना, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है मौसम के एतबार से, उस वक्त में भी आप एलोवेरा का जो है ये ऊपर की चमड़ी निकाल कर जो एलोवेरा का गूदा जो है अपने आँखों पे रख सकते हैं। इसके वजह से इससे जो है तो आपकी आँखों की लाली जो है वो कम हो जाती है, आँखों की जलन कम हो जाती है, और आँखों पे जो सूजन आ जाती है, आँखों के अंदर जो सूजन आ जाती है वायरल कंजंक्टिवाइटिस से, वो भी इससे कम हो जाती है। और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में इससे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। उसके अलावा ये लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। कवल के लिए, अगर कवल के पेशेंट को, पीलिया के पेशेंट को अगर 4 से 5 दिन तक अगर हम सुबह में इसका जूस अगर 15 से 20 मिली सुबह अगर निहार पेट देते हैं तो ये लीवर की सूजन को कम करती है, कवल को कम करती है। पेशेंट की जो आंखें पीली हो जाती है उसको भी ये कम करने में बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि कवल के पेशेंटों को नाक में दवा डाली जाती है, तो वो नाक में डालने वाली दवा भी यही एलोवेरा है। लोग एलोवेरा के ही रस जो है नाक में जो है 2-2 बूंद कवल के पेशेंट को नाक में डालते हैं और उससे कवल बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को लंबे बुखार की वजह से अगर तिल्ली पे सूजन अगर आती है, स्प्लेनोमेगाली अगर हो जाती है, जो है अगर किसी को लेफ़्ट साइड में अगर पेट में हमेशा दर्द रहता है तिल्ली के सूजन की वजह से, तो ऐसे में भी एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा जिसमें रिज़ल्ट मिलता है। एलोवेरा का रस आप हल्दी के साथ में अगर लेते हैं 4 से 5 दिन तक के, तो तिल्ली पे की सूजन जो है कम हो जाती है।
इसके अलावा बालों के लिए और डैंड्रफ के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। यहाँ तक के जो मॉडर्न जो महंगे से महंगे शैम्पू आते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो एलोवेरा का ऐड करके ही उसे बेचते हैं, एलोवेरा के गुणों के साथ में, या एलोवेरा का लेबल लगा कर बेचते हैं। तो हम ये एलोवेरा का जो है गूदा जो है ये निकाल कर जो है नहाने से पहले अगर 1 घंटा पहले अगर बालों को लगाते हैं और 1 घंटे के बाद में अगर नहा लेते हैं तो इससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या हमारी बहुत हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा ये जो है ज़ख़म के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। अगर किसी को गैंग्रीन हो गया, जिसका एलोपैथी में हमें बहुत ही यानी लंबा इलाज जिसका लिए करना पड़ता है, अगर गैंग्रीन होता है या ज़ख़म सड़ जाती है तो ऐसे वक्त में भी हम एलोवेरा का जो गूदा है, इसका जो अंदर का जो ये है मज्जा है, वो हम लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक की किताबों में इसे अग्निदग्ध व्रण के लिए भी इस्तेमाल में कहा गया है। यानी अगर किसी को गर्म पानी से या किसी लिक्विड से अगर कोई जल जाता है या जलने वाली अगर ज़ख़म हो जाती है तो ऐसे वक्त में भी एलोवेरा हम लगा सकते हैं। या तो आप अकेले एलोवेरा का जो है ये लगाइए, मज्जा लगाइए, गूदा लगाइए, या फिर आप उसमें आंवले का पत्ता या फिर इमली का पत्ता मिलाकर भी लगा सकते हैं। ये जले हुए ज़ख़म को ठीक करने में बहुत ही अच्छी मदद करती है। एलोवेरा में जो है अगर हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जूस, तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे इसका असर होता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के है, इसमें कैल्शियम भी है। और इसके अंदर रिसर्च में पाया गया कि 20 से ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, 20 से ज़्यादा इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को जो है वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं, या हमारे बॉडी को जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी एलोवेरा बचाने में मदद करता है। तो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन हर जगह पे इसकी पैदावार होती है। यहाँ तक के कहा गया है कि दुनिया के अंदर 70% एलोवेरा जो है सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में होता है, और हम इसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और यही एलोवेरा बाहर कंट्रीज़ में 2-2 हज़ार रुपये लीटर तक के बिकता है। यानी वहाँ पर ये घी से भी ज़्यादा महंगा वहाँ पर बिकता है। एलोवेरा को आयुर्वेदिक की किताबों में रसायन कहा गया है। रसायन जो है आयुर्वेदिक का एक अलग से शास्त्र है, जो अष्टांग आयुर्वेदिक बताए हुए हैं। आयुर्वेदिक यानी मेडिसिन के जो 8 अंग बताए हुए हैं, 8 विभागों में जो आयुर्वेदिक बांटा गया है, उसमें एक रसायन करके एक भाग है, जिसके अंदर सिर्फ वही मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है जो हमारी उम्र बढ़ाने में मदद करता है, जो हमारी वीकनेस को दूर करने में मदद करता है, या हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, या कुव्वत बहा बढ़ाने में मदद करता है। तो एलोवेरा का जो डिस्क्रिप्शन है वो रसायन के अंदर भी आया हुआ है। यानी हमारी ताकत को बढ़ाता है, हमारी उम्र को बढ़ाता है, और जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है, इम्पोर्टेंसी को दूर करने में मदद करता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। तो एलोवेरा में एंटीवायरल भी गुण है, एंटीबैक्टीरियल भी है। ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसका इस्तेमाल जो है हम सभी तरह के बीमारियों में ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। एलोवेरा जो है ये टॉपिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप ज़ख़म को जो है या बालों के लिए जो ऊपर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे पेट में खाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सभी कंपनी वाले एलोवेरा का जूस बना रहे हैं। तो आप घर पर भी एलोवेरा का जूस बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इसके ऊपर की जो लेयर है उसको काटना है दोनों साइड से, और अंदर जो है आपको चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा। आप उसको लेकर पानी से अच्छी तरह से धोकर जो है मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर ज़रूरत के हिसाब से अदरक डालकर जो है इसका जूस घर पे बनाकर सुबह में 10 से 15 ml आप ले सकते हैं। मार्केट में अगर आपको लेना है तो कुमारी आसो इसकी बहुत ही अच्छी मशहूर दवा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीलिया के लिए, या आपको अगर मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको अगर बुखार के बाद में अगर आपको लीवर कमज़ोर लग रहा है, या भूख नहीं लग रही है, या पाचन शक्ति अगर कम हो गई है, तो आप कुमारी आसो ले सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा का जो सभी कंपनी का आता है उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा से रिलेटेड अगर कुछ क्यूरीज होंगी तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, और अगर ये वीडियो काम का लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, बाय।